जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर आप अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करेंगे तभी आप क्या है मैथमेटिकल कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हैं या अपनी सोच को बढ़ा सकते हैं। तो आपको ब्रेन की एक्सरसाइज करना काफी आवश्यक होता है। लेकिन ब्रेन एक्सरसाइज नॉर्मल जो है शरीर के एक्सरसाइज से काफी डिफरेंट होती है, क्योंकि ब्रेन एक्सरसाइज उसी समय हो सकती है जब आप कुछ ब्रेन से रिलेटेड काफी कार्य करें और डे वाइज डे कार्य करें। तो इसलिए आज से हम एक सीरीज शुरुआत किए हैं जिसमें मैंने पहले एक वीडियो पे बात किया है और आज के इस वीडियो में हम कुछ और बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो आपकी ब्रेन एक्सरसाइज से रिलेटेड है। और आपको एक क्वेश्चन देखना है और सिंपल से उसके आंसर भी दे सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को बार बार करते हैं तो आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज काफी होगी और आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है रीजनिंग टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो वहां पर भी ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कौन सा पहला है, तो क्वेश्चन पहला है, इसमें आप देख सकते हैं फिगर कुछ दिए गए हैं। जिन फिगर में आपको सबसे पहला मिलता है उसके बाद दूसरा तीसरा ऐसे फिगर है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो यहाँ पे आपको इसका करेक्ट आंसर बताना होगा कि इसके ऑप्शन जो है इनमें से कौन से करेक्ट होंगे। अर्थात यहाँ पे देखो 1 लाइन बढ़ी, 2 लाइन, फिर इसके बाद इस प्रकार से यहाँ पे क्या है लाइनिंग बढ़ रही है। तो आपको बताना होगा कि ये कैसे हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, पहला हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो एवरी टाइम द कर्व्ड आर मूव्ड क्लॉकवाइज एंड एडिशनल आर जॉइंस, अर्थात और क्या है कि एडिशनल लाइंस क्या है इसमें हर बार बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, आपको मिलता है थर्ड अर्थात सेकेंड नंबर करेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि हर बार क्या है एक लाइन भी यहाँ पे बढ़ रही है और क्लॉकवाइज क्या है घूम रहा। तो ये देखो ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, अब ऊपर की तरफ, तो जिसमें 3 लाइन ऊपर की तरफ होंगे तो ऑप्शन 1 वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि इसमें ट्रायंगल दिया गया है, उसके बाद इसमें सर्कल दिया गया है, यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ रोटेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ऑप्शन इसका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आपको इसका क्या है करेक्ट आंसर बताना होगा। इसमें देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होता है जो कि ब्लैंक स्थान या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला है। तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाता है। अब हम यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं। द एलिमेंट in the first two figure चेंजेस इट्स पोजीशन डायगोनली, अर्थात डायगोनली क्या है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी इसका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक इस प्रकार से आपको हेक्सागोनल मिल रहा होगा जिसमें कुछ इससे रिलेटेड फिगर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पे आपको इसमें बताना होगा कि अब कौन सा नेक्स्ट फिगर जो आने वाला है क्वेश्चन 3 का हेक्सागोनल में वो आपको ध्यान से बताना होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर इसका 3 नंबर हो जाता है। अब यहाँ पे अगर इसके एक्सप्लेनेशन पे बात करें तो एडिशन ऑफ द लाइंस इंक्रीजेज टू द एलिमेंट, अर्थात क्या हर बार एक एक लाइन बढ़ रही है, तो इसलिए ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसमें एरो दिया गया है। एरो आप देख सकते हैं कि उसके ऑप्शन दिए गए 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आपको इसमें चारों ऑप्शन के करेक्ट आंसर सिलेक्ट करने होंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया गया इसके स्थान पे क्या आने वाला है। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन पे अगर हम बात करें तो इसका क्या है पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं। एरो मूव्स एंटी क्लॉकवाइज एंड 40 डिग्री, तो इसलिए क्या है मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज और 40 डिग्री पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है, फर्स्ट वाला मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है जिसमें से ऑप्शन इसके हैं पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका आपको क्या है करेक्ट आंसर बताना होगा कि यहाँ पे इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफी ब्रेन एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके कभी ब्रेन या कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी इसका हो जाता है पहला। एक्सप्लेनेशन पे अगर हम बात करें तो वर्टिकली लाइंस इंक्रीजेस बाय 1 एंड डायगोनली लाइंस क्या है कट्स इन इट एवरी टाइम फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर टू राइट कॉर्नर। तो यहाँ से ऑप्शन इसका करेक्ट क्या हो जाता है, एक लाइन बढ़ना है, तो इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले में 2 है फिर 3 है तो 4 लाइनें आनी चाहिए। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन 6 पे बात करते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। बहुत ध्यान से देखना है फिगर को, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और बार बार प्रैक्टिस करने से आंसर आते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाता है। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, ऑल द एलिमेंट ऑफ द top row moves to second row and second row elements move to the third row and third row elements move to the first row। इस प्रकार से चल रहे हैं। अर्थात क्या है कि जो टॉप के रो है मूव कर रहे हैं सेकंड रो में, और सेकंड रो के एलिमेंट जो मूव कर रहे हैं वो थर्ड रो में कर रहे हैं। बहुत सही है, मतलब टॉप वाले जो हैं, ध्यान रखना है कि एलिमेंट ऑफ द टॉप रो के जो सेकंड रो में जा रहे हैं, पहले के किस में गए हैं, सेकंड में, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या, सेकंड रो के जो एलिमेंट है मूव टू द थर्ड रो में जा रहे हैं। बहुत सही, सेकंड वाले देखो थर्ड में आ रहे हैं, और थर्ड रो के एलिमेंट जो है मूव कहां पे कर रहे हैं, फर्स्ट रो में। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला है, तो इसके फर्स्ट क्रॉस है, तो ये क्रॉस वाला कहां जाना चाहिए, मध्य में जाना चाहिए था। तो लास्ट वाला फिगर आप देखो, ठीक है। तो इससे पहले का फिगर, मतलब ये जो डी वाला है, इसके पहले फिगर कैसा होगा, तो पहले के किस में गए थे, आप ध्यान से देखो कि फर्स्ट वाले रो जो है उस वो जा रहे हैं सेकेंड रो में, ठीक है। मतलब टॉप के रो जो है वो जाए सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो वाले फिर क्या होंगे, पहले में होंगे। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। इसमें दिए गए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। इसके करेक्ट आंसर पे अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, और ये आपको ब्रेन का यूज करके ही देना है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाता है 0 या इस प्रकार से। तो यहाँ पे चौथा करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन पे अगर हम देखते हैं तो द सर्कल मूव्स टू द एवरी कॉर्नर क्लॉकवाइज वेयर एज द एक्स मूव्स टू एवरी वन स्टेप एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर ये हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन 8 पे, जिसमें ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने होंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है वो आपको बहुत ध्यान से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सर्कल क्या है, साइडेड सर्कल मूव्स एंटी क्लॉकवाइज एंड रेस्ट फिगर इंटरचेंजेस देयर पोजीशन होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर पे आ जाता है, जो कि मैंने वहां पे 4 नंबर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, जिसको बहुत ध्यान से आपको देखना है, फिर आपको ये क्वेश्चन करना होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, और ये जो है ट्रायंगल एरो टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका सेकंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट रो इन्वर्ट इनटू थर्ड रो इस टाइप से है। तो यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर भी देख सकते हैं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं, जो कि आज का लास्ट है क्वेश्चन। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो यहाँ पे टाइमर हमने स्टार्ट कर लिया है, और आपको 5 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता देना है। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखते हैं तो द लाइन सेगमेंट इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल मूव्स 45 डिग्री। तो इस प्रकार से ऑप्शन का थर्ड करेक्ट हो जाता है। तो आज के वीडियो में लोग इतने रखते हैं क्वेश्चन। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए ब्रेन एक्सरसाइज के साथ में क्वेश्चन। तो जब तक के लिए धन्यवाद।